जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर द कैटफ़िश। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैटफ़िश को लेके कि हम सकर कैट की बात कर रहे हैं जो एल्गी साफ़ करती है, या फिर कॉरिडोरस की बात कर रहे हैं जो बॉटम ड्वेलर्स होती हैं, या फिर हम प्लेकोस की बात कर रहे हैं। तो हम वॉकिंग कैटफ़िश के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो बनाने के लिए मेरे को सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। आज मैं ये तीसरी बार कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 बार कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है फ़ोन के अंदर, ये पता नहीं क्या हुआ है। वो माइक से वॉइस रिकॉर्ड करने की जगह जो है डायरेक्टली फ़ोन के माइक से कर रहा है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। फिर मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी ट्राई करी। किसी एप्लीकेशन में ऑटो फोकस लॉक नहीं हो रहा है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है। तो लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ मैं। एनीवेज़, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। उससे पहले मतलब सेटअप भी मैंने कुछ ऐसा करा है कि आपको टैंक पूरा नज़र आ रहा होगा। मैं साइड पे खड़ा हूँ, तो आई होप दिस इज़ गुड। बाकी वीडियो लेट है, एक तो इस रीज़न की वजह से मैं पहले भी 2-3 बार कर चुका हूँ वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन फिर जब मैं एडिट करने बैठा तो इट वाज़ नॉट वर्किंग, तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि गिव अवे कैसे है कैसे नहीं है। तो एक 3,000 का, एक 5,000 का है, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम इस पे आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में पाई गई थी एक साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर ऑफ कोर्स। तो हमारी बेसिकली जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस के भी कुछ कंट्रीज़ में, यूएस के कुछ स्टेट्स में इसको देखा गया था। तो मेजरली एशिया एंड यूएस के कुछ पार्ट्स में। नेचुरल हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो ये पॉन्ड्स में, रिवर्स में, राइस पैडीज़ एंड पडल्स में पाई जाती है। जिनको पडल्स और राइस पैडीज़ समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। पडल्स कुछ नहीं होता, जैसे बारिश के टाइम पे कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जहाँ जिसमें मेंढक, फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी अपने बच्चे दे देते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जो राइस पैडीज़ होती हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत भी फार्मिंग के बारे में नॉलेज होगी और चावल का पता होगा कैसे उगता है, उन्हें पता होगा कि चावल की जगह पे ऑलमोस्ट आधे से 1 फीट की हाइट तक जो है पानी भर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। ज़्यादातर बारिश के सीज़न में ये अपने रिवर्स और पॉन्ड्स जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहाँ से निकल के वहाँ चली जाती हैं ब्रीडिंग करने के लिए। अब इनके साइज़ की बात करें तो 40 इंचेस तक इनका जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में साइज़ चला जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है ऑफ कोर्स। घर के टैंक्स में जो मैक्सिमम साइज़ देखा गया है दैट इज़ 18 टू 24 इंचेस। वो भी तब ये अचीव कर पाती हैं अगर इन्हें टैंक मिलता है 2000 लीटर प्लस का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 के बीच में, 2300 टू बी स्पेसिफिक। टैंक से एक इम्पॉर्टेंट बात, ओपन टैंक्स इनके साथ ना रखें क्योंकि ये जंप भी कर जाती हैं। तो क्लोज टैंक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी घर के टैंक में आप छोटे फिशेस रख सकते हैं। किसी एक्वेरियम वाले से आपकी अच्छी जान पहचान है तो आप बड़े होने के बाद उसे दे के छोटे फिश को वापस ले सकते हैं। लाइक बड़ी दी छोटी ले ली, एक्सचेंज। सेटिंग बिठा के रखना एक्वेरियम वाले से। टैंक सेटअप की बात करूँ तो नीचे सैंड, एक्वेरियम सॉइल, या फिर ये जो प्लांटेड टैंक के लिए नीचे सबस्ट्रेट आता है वो आप रख सकते हो। बाकी शार्प एजेस वाली कोई भी चीज़ टैंक में नहीं होनी चाहिए, अपनी स्किन को उससे हार्म पहुंचा सकती हैं, छील सकते हैं। डेकोरेशन में भी सेम चीज़, ड्रिफ्टवुड यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आपके ये रिवर पेबल्स होते हैं, राउंड स्टोन्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। शार्प एजेस वाली कोई भी डेकोरेशन इनके साथ नहीं चलेगी। देन टेम्परेचर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 से लेकर 28, यानी कि ठंडे से ठंडा, और जो 28 है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर जो डिस्कस फिशेस के लिए या फिर एंजल फिशेस के लिए सूटेबल होता है, उसमें भी ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है। पीएच लेवल की बात करूँ तो सॉफ्ट से लेके एसिडिक 5 से लेके 8 तक एकदम इनके लिए परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खाने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिशेस भी है, क्योंकि इसके बारे में पर्सनल ओपिनियन में बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो कुछ भी खा लेती है, छोटी फिशेस, पेलेट्स, फ्लेक्स, सिंकिंग पेलेट्स, बॉटम ड्वेलर का फूड, वेजिटेबल्स, वॉर्म्स, ट्यूबीफेक्स वॉर्म्स, श्रिम्प्स, एनीथिंग, मतलब मील वॉर्म्स, कुछ भी खा लेती है। तो इसीलिए जब आप टैंक मेट्स इसके लिए चूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा, एक तो आप बहुत छोटी फिशेस लाइक गपीज़ या नियॉन टेट्रास वगैरह इस तरीके की फिशेस के साथ ना रखें, क्योंकि बड़ी होने के बाद उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। खाने से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लिमिटेड। फ़िश को पता है कि क्या क्या खाना है, सब कुछ खा लेती है, लेकिन ये नहीं पता कि रुकना कब है। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें ड्रॉप्सी और स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। 1 मिनट। हाँ जी।
तो ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट इस फ़िश के अंदर अगर हम टैंक मेट्स की बात करें तो छोटी फ़िशेस नहीं रखेंगे, बड़ी फ़िशेस रहेंगी। जायंट गोरामी, ऑस्कर, फ्लोवरॉन्स, टेंगरे, एरोवानास, ये सब फ़िशेस के साथ चलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप मान लीजिए अगर कोई इस फिंगर के साइज़ के फ़िश लेकर आए हैं, कैटफ़िश, और इसी साइज़ की आप कोई और फ़िश ले आए, ऑस्कर ले आए, तो ये उसको ओवर ग्रो कर जाएगी, इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, तो ये बड़ी होने के बाद उसके फिन्स पकड़ेगी, उसको परेशान कर सकती है। तो जब आप इसके साथ मान लो दोनों ही छोटी फ़िश ला रहे हैं, तो जो दूसरी फ़िश है इसके अलावा वो इससे थोड़ी सी बड़ी हो, दैट वुड बी प्रेफरेबल। जेंडर की अगर बात करें तो 12 इंचेस तक का आपको पहले वेट करना होगा, देन दे आर मैच्योर। उसमें फिर उसके बाद फीमेल्स जो हैं वो बड़ी होती हैं, मेल्स छोटे होते हैं। फीमेल की बेली भी राउंड होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें एग्स के लिए जगह चाहिए होती है। एंड जब ब्रीडिंग का टाइम होगा तो मेल चेस करेगा फीमेल को, वो आपको देख के वैसे ही समझ में आ जाएगा। वैसे ही गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, इन नेचर, नेचुरल इन्वायरमेंट में ये रिवर्स के अंदर जैसे स्टोन्स की थोड़ी सी छोटी बहुत केव्स वगैरह बनी होती हैं, उसमें ये एग्स ले करती हैं। तो जो ब्रीडर्स होते हैं कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि इनको खाया भी जाता है स्पेसिफिकली जहाँ पे सी फूड को प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसलिए ब्रीडर्स इनको उस पर्पज़ के लिए भी ब्रीड करते हैं। तो वो नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह इनके लिए बनवाते हैं और उसके अंदर जो है सैंड का बेस रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर जाके अंडे जो है दे सकें। बाकी जब ये मेटिंग करती हैं तो ये पेयर अप करती हैं, जैसे हमारी एंजल हो गई, डिस्कस हो गई, इन्हीं की तरह। लाइव बेरर्स की तरह ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ मीटिंग के टाइम पे मिले और फिर बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि मदर कौन है और फादर कौन है। मदर ऑफ कोर्स पता चल जाती है क्योंकि स्टमक उनका जो है बड़ा हो जाता है, बट फादर आपको पता नहीं चल पाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, आपको पता चलता है क्योंकि ये पेयर अप करते हैं। देन पर्सनल ओपिनियन, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि एक तो ये ईजी फिश है स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए। हीटर की आपको टेंशन नहीं है अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे 20 से नीचे नहीं जाता टेम्परेचर। देन आपको एयर पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है, और पानी की भी क्वालिटी के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एयर पंप इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, लंग्स होता है, ऊपर आके सांस लेती हैं फिर नीचे जाती हैं। देन सिर्फ आपको जो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है वो इसकी फीडिंग का है, नथिंग एल्स। तो बस फीडिंग का इसलिए क्योंकि इसको ये नहीं पता कि रुकना कब है, तो ये स्टमक ब्लोटिंग और ड्रॉपसी की वजह से मर जाती है, तो इसका ध्यान रखना। गिव अवे की बात कर लेते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया 3 विनर्स होंगे। गिव अवे वाली वीडियो दोबारा देख लेना। फेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट डाली है, फेसबुक का लिंक पेज का और पोस्ट का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करना है, 2 विनर वहाँ से चूज़ होंगे 1000 के। एक गिव अवे वाली वीडियो के नीचे से कमेंट्स में से चूज़ किया जाएगा, तो 3 हो गए। इसके अलावा जो मैंने दूसरा गिव अवे अनाउंस किया है वो 5000 रुपये का है, जिसमें हमारी जो बेस्ट वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आपने सबसे ज़्यादा शेयर करना है, जो जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेगा उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना है। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप वीडियो भेजिए, मैं अपनी टीम से वेरीफाई करवाऊँगा और विनर वहाँ से जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा वो चूज़ कर लिया जाएगा। दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ subscribe the channel, like the video and share as well. Thank you so much for watching and have a nice day.